रहे सर? अरे अब कन्हैया आ रहा है, कन्हैया को आने दो। कौन करेंगे वो? अरे इनको नहीं जाने दो। अच्छा सर, वो कन्हैया जिनकी कहानी अधूरी रह गई थी। हाँ वही तो सर आज पूरा करवा दीजिए उनको कहानी। तो आज यार बर्थडे चल रहा है। नहीं सर, आज पूरी हो जाएगी। सर आज तो होनी चाहिए कहानी उनकी। मौका नहीं मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर प्लीज बताइए सर प्लीज। चलो आने तो देखते हैं, आ जाए तो उसका कहेंगे एक बार। हाँ सर फिर अरे क्या लग जाना। चल चल आओ। सर मैम प्लीज स्वागत है आपका। आओ बैठो। और सर कैसे हैं आप? आगे का तुम बढ़िया है सर। सर आने में दिक्कत नहीं है? सर आजकल दिखाई नहीं दे रहे सर, कहीं गायब हुए हैं क्या? कहाँ कहाँ चले? नहीं, हम सर आप ईद का चांद बने हुए हैं सर। तीन आई दिखा। अच्छा चांद को हम चुरा लिए थे। सर आपका सब इधर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब से। अच्छा काम करने इंतजार खत्म हुआ। किसका बर्थडे? सर हमारे माननीय हैप्पी बर्थडे। इसको तुम जानते हो बोल रहे हैं सर वो पिछले बार जो आप कहानी सुना रहे थे सर, वो अधूरा रह गया था सर। हाँ सर। हाँ वही सर वही। उसका सेकंड वो सब चाहेंगे कि सर आप हम लोग के सामने बोले। सर हमारे बहुत दिल्ली ख्वाहिश है। सुनाइए ना। कहानी है आइए चलते हैं। आइए आज हो जाए। मेरी उम्र के नौजवानों, हमारे ज़माने के सारे लड़कों की खास बात ये होती थी कि स्कूल के पहले ही दिन डिसाइड हो जाता था काले सूट वाली हमारी और नीले सूट वाली तुम्हारी। और उसके बाद फिर कोई किसी वाली पे बुरी नज़र नहीं डालता था। हम लड़कों के समाज में उस लड़की को राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया जाता था। अब लड़कियों की एक खास बात ये है कि कोई लड़का उनसे 2 दिन हंस के बाद क्या कर ले, उनको लगता है हमारे पीछे पागल है और मरा जा रहा है। तो इसके सेम उल्टा लड़कों का भी होता है। अब जैसे हमारे भाई साहब सुमित क्लास में ऐसी कोई लड़की नहीं बची जिसको ये प्रपोज ना मारे, लेकिन आज तक इनके कुछ हाथ नहीं लगा। और ये भाई साहब हमारे शिव कुमार पजेज, इनको लड़कियों के नोट्स के अलावा किसी और के नोट्स में कुछ समझ में नहीं। इनसे अगर हम कुछ पूछ दें तो इनके पास टाइम नहीं, लेकिन अगर कोई लड़की कुछ पूछ दे तो पहले 2 दिन तक खुद पढ़ते हैं, उसके बाद ये उसको विस्तार से समझाते हैं। और ये अमित, ये ऐसी कोई लड़की नहीं बची है जिसके फेसबुक पर ये म्यूचुअल फ्रेंड ना हो। ये ज्ञानेंद्र गांधी ये सबको लाइक करते हैं, लेकिन जब ऐसे पूछो तो अपने दिल में पत्थर रखकर कहते हैं भाई कोई मतलब नहीं। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ है जैसे हमारे गुप्ता, ये किसी भी लड़की को देखते हैं तो पहले ही बता देते हैं ये वाली ज्यादा बढ़िया हमसे ना। अवनीश कहाँ? इसी डर के मारे अवनीश नई साइकिल से आने लगे। ये आनंद लाइक तो सबको करते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं लाइक करता। 1 मिनट, ये डायलॉग हम नहीं लिखें, ये खुद लिखवाएं, शायद कोई इमोशनल हो जाए। लड़कियों का भी है, फेसबुक पर प्रतिदिन 2-4 सजेशन आएगा, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं आएगी। इंतजार करेंगे कि हम भेजें, और फिर ये 2-4 दिन में अपने आप को लियाना समझते हुए एक्सेप्ट करेंगे।
अब जैसे श्रद्धा से हमने प्रैक्टिकल में 2-4 बार पूछ क्या लिया। अब सारे लोग बड़ी उत्सुकता से पूछने लगे तुम्हारे इनके बीच कुछ है क्या। हमें भी इनकी उत्सुकता का जवाब देना पड़ा कि हाँ ये हमारी पर्सनल है। तुझसे मोहब्बत हो गई अल्लाह माफ करे, तौबा कयामत हो गई अल्लाह माफ करे। हाँ, तो लड़कियों का और भी है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी में चलते हैं। साल 2013 में हमने जिंदगी की पहली बोर्ड परीक्षा अपने पीछे बैठी मधुबाला की असीम कृपा से 77% नंबर के साथ पास कर ली। अब लोगों को तो हमारे मार्क्स कम लग रहे थे, लेकिन हमारे नंबर चेतन भगत से 1% अधिक थे। और इसी तरीके से 11वीं भी 56% नंबर के साथ। अब चूंकि हमारे पिताजी सोने चांदी का काम करते थे, इसलिए हमने 10 ग्राम सोने का गोल्ड मेडल अपने लिए बनवाया, क्योंकि हमें अच्छे से पता था सरकार तो देने वाली है, तो खुद ही ले लिया। फिलहाल मैं 12वीं कक्षा में साइंस साइड का विद्यार्थी था और केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर खत्म करके राजपूत मास्टर साहब की लैब से बाहर निकला ही था कि अचानक एक खूबसूरत बला से हमारी टक्कर हो गई। टक्कर होते ही हमारा रक्त संचार अपनी चरम सीमा पर था। इतनी तेज तो ट्यूबवेल से पानी भी नहीं आता। गला सूख रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था और हमारा हृदय 150 सीसी पल्सर हुआ जा रहा था। शरीर को तो मानो लकवा ही मार गया। जब तक हम कुछ समझ पाते, हमारे पीछे से होते हुए 8 साइड वाले सेक्शन की तरफ चली गई। शायद गलती उसकी ही थी, इसलिए कुछ बोली नहीं। साला 2-3 दिन तक तो मैं यही सोचता रहा कि हमने लड़की देख ली या भूत। साक्षात यमराज के दर्शन हो जाने पर भी हमारी ये हालत नहीं होती। खैर जो भी, हमने फैसला कर लिया था कि सारी खुदाई एक तरफ और अपनी लुगाई एक तरफ। ठीक अगले ही दिन हमने आपातकालीन बैठक बुलाई और घटना की जानकारी निकाली। तो पता चला कि हमारे क्लास के सुबोध की बहन है और वंदना नाम है मैडम का। 1 मिनट, ये सुबोध और वंदना दोनों नाम काल्पनिक हैं, कोई लोग दिल पे ना लेना भैया, पता लगे बाहर हम कूट दिए जाए। मीटिंग खत्म करके अभी घर पहुंच के आंख बंद ही की थी कि अचानक हमारे खबरी ने 1.5 रुपये प्रति मिनट खर्च करके हमारे फ़ोन पे फ़ोन किया और हमें बताया कि बगल वाले सक्सेना जी की लड़की वंदना की सहेली है और हमारे भाई साहब सचिन, उसकी सेटिंग है और शाम को दोनों ट्यूशन जाने वाली है। हालांकि इस खबर के बदले हमको हमारे मित्र मंडली समेत स्पाइस रेस्टोरेंट में पार्टी देनी पड़ी। मोहब्बत में पहला बिल 370 रुपये का बना था, लेकिन हमने भी फैसला कर लिया था, खर्चा चाहे जितना भी हो जाए, नाच बगले पर ही होना चाहिए। ठीक सुबह मुरारे 5 बजे हम लोग पहुंच गए सचिन के घर और बड़ी मुश्किल से सक्सेना जी की लड़की को अपनी पार्टी में शामिल किया। अब लड़कियों के 50 नखरे हैं। अब सक्सेना जी की लड़की नहीं 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 हम किसी से नहीं करा पाएंगे, नहीं 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 हमसे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं नहीं हम अपना कर लिए, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक 20 मिनट बाद सक्सेना जी की लड़की हमारा प्रेम पत्र वंदना तक पहुंचाने के लिए राजी हुई। अब जिंदगी के पहले प्रेम पत्र को यादगार बनाने के लिए हमने उसे खून से लिखने का कैसे लिखे? काफी हिम्मत करके एक आलपिन अपने अंगूठे में घुसा दी, लेकिन भगवान कसम तुरंत ही हमें पता चल गया, बेटा कान्हा कछू न रखो ही लौंडियाबाजी में। काफी मेहनत के बाद भी जब हम 3 बूंद से ज्यादा खून नहीं निकाल पाए, तो हमने इसे स्याही से लिखने का फैसला किया।
गुलाबी कलर के लेटर पे तरह तरह के रंग से सजा करके हमने अपना प्रेम पत्र लिखा। तरह तरह की शायरी और गजलें। हाँ, चोरी की तो जरूर थी, लेकिन कोई भी ट्रक के पीछे नहीं लिखी मिलेगी। खत लिखता हूँ खून से, स्याही ना समझना, ये सब चूतियापा नहीं। और अंत में अपना नाम लिखने की हमारी हिम्मत ना हुई, वहाँ पे हमने अपना यूनिनार वाला नंबर लिख दिया और प्रेम पत्र ले जाके सक्सेना जी की लड़की के हाथ में रख दिया। हमारा हृदय दिल से पल्सर हुआ जा रहा था। हालांकि हमारे मित्र हमें धीरज बंधा रहे थे कि सब ठीक ही होगा। लेकिन 10 मिनट बाद ही हमारे खबरी का फोन आ गया और पता चला प्रेम पत्र वंदना तक पहुंच पाता उसके पहले ही सक्सेना जी के हाथ लग गया था। फिलहाल सक्सेना जी अपनी बिटिया को कूट रहे थे। भगवान कसम उस समय हमारी हालत ऐसी थी कि हम कुछ बयां नहीं कर सके। हमने मौके की नजाकत का फायदा उठाया, बगल वाले मंदिर में मत्था टेका, उठाए 2 जोड़ी कपड़े और निकल गए अपने मामा के घर। ठीक 1 हफ्ते बाद जब वापस आए तो देखा स्थिति सामान्य थी। वंदना हमें देखकर स्माइल कर, हमें समझते जरा भी देर ना लगी कि चक्कर चल गया। और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो हमारे फोन में कुछ हरकत हुई, शायद मिस्ड कॉल थी। हमने कॉल किया तो उधर से मिस्री जैसी आवाज में वंदना थी। और फिर शुरू हुआ मिलना मिलाना, रूठना मनाना। सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। हमें एग्ज़ाम की टेंशन न थी क्योंकि हमारे पीछे वो थी। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पहुंचे ही थे कि आगे की सीट खाली और पीछे भाई साहब खाए हुए गुटखा बैठे। एक तो हमें एग्ज़ाम में कुछ आ नहीं रहा था और दूसरा पीछे से लगातार आवाज़ आ रही थी, दिखाओ बे, क्या लिखे हो, दिखाओ बे। मैं पेपर से लगातार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, लेकिन पेपर लगातार फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा था। आखिरकार 3 घंटे बाद बांड टूट गई। अब हमने सोचा ये बांड तो नहीं टिकी, चलो प्यार की बांड को मजबूत करते हैं। लेकिन ये बांड भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली क्योंकि उसकी भनक उसके भाई को लग चुकी थी। अब मैं अपना रिजल्ट लेकर फेल मार्कशीट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ था और ये सोच रहा था कि पहले घर मार खाऊं या बाहर मार। बस यही तक था। सर आप प्यार फेल तो नहीं हो सकते। अरे आगे बताओ यार, आगे आगे बताओ।
लेकिन वो हवाई चप्पल कापी पे रख के पैरामीशियम नहीं बनाना चाहिए था बे। अपराध